दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बैठक में नेताओं के साथ मनीष सिसोदिया मंथन कर रहे हैं और चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक जारी है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। मनीष सिसोदिया के घर पर यह बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले समय में और इसमें लगातार पार्टी मंथन कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर यह बड़ी बैठक जारी है। इसी पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, बैठक फिलहाल अभी भी चल रही है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है और दिल्ली को लेकर भी पार्टी मंथन कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा तो मुख्य फोकस है ही, लेकिन दिल्ली की तैयारियां भी साथ साथ आम आदमी पार्टी कर रही है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो पिछले 3 बार से हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती रही है और दिल्ली काफी स्ट्रॉन्ग हमारी पार्टी का भी है। दिल्ली के बाद ही फिर पंजाब में बने थे और बाकी राज्यों में बनी थी और बाकी राज्यों में भी एमएलएज आए थे। तो हरियाणा जरूर उनके लिए मुख्य पार्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में फिर से कैसे सरकार रिपीट करनी है, क्योंकि हाल ही में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सभी सातों की सातों पर बीजेपी जीती है। तो ऐसे में अब लोकसभा का ये कहीं रिज़ल्ट विधानसभा को प्रभावित ना करें। दूसरी बात, एमसीडी में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में अभी तक ये नहीं हुआ और अब 5 पार्षद आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से बीजेपी में चले गए, तो स्टैंडिंग कमेटी में उनका पलड़ा भारी होने की बात आ रही है। तो उसके ऊपर भी चर्चा संभव है और इन सब चुनौतियों के बीच और ख़ास करके खुद सीएम और कन्वेनर अरविंद केजरीवाल जब जेल में हों, तो क्या वहाँ पर अब कार्यक्रम करने चाहिए। पदयात्रा तो शुरू कर दी है मनीष सिसोदिया ने, रोज़ाना किसी एक विधानसभा में पदयात्रा हो रही है, सभी विधानसभाओं में पदयात्रा करनी है। इसके अलावा बाकी के जगह भी अलग अलग जगह मीटिंग्स हो रही हैं। मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने संगठन का पूरा काम संभाला हुआ है। पार्षदों के साथ बैठक की, फिर एमएलएज के साथ की, आज बड़े तमाम लीडर जितने हैं उनके साथ बैठक हो रही है और इसमें कोई आगे की रैलियां या कार्यक्रम के ऊपर चर्चा हो सकती है। एक कैंपेन केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, ये एक पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए गए थे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा में जो जेल जाने का मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या कुछ टैगलाइन रहेगी, इसके ऊपर भी चर्चा संभव है। और बीजेपी जिस तरीके से अग्रेसिवली दिल्ली के चुनाव लड़ने में लगी हुई है, पूरी तैयारियां कर रही है, तो ऐसे में क्योंकि इंडिया गठबंधन का वैसे तो प्रदेश के बाहर नेशनल लेवल पर एक गठबंधन था, हरियाणा में भी गठबंधन था आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का, लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कि अकेले दोनों पार्टियां लड़ेंगी। तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस भी है और फिर बीजेपी भी है, तो इसको लेकर के भी चर्चा संभव और एक बड़ा कैंपेन अभियान बड़ी जल्दी शुरू हो सकता है, उसके लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी।